इजाज़ुल हक साहब, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और हम इससे पीछे नहीं हट सकते। हमारी अपनी औलाद है, हमारे बच्चे हैं, इस कौम के जवान हैं जो शहादतें दे रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान को महफूज बनाना उनका मकसद है। तो हम बैठे रहें, सियासी लड़ाइयाँ लड़ते रहें और बाकी काम जो है पाकिस्तान खाना जंगी की तरफ चाहे चले जाए। इसको रोकना है, क्या करना चाहिए? देखिए, एहसन इकबाल साहब ने बहुत सी बातें तो सही कर दी, लेकिन जहाँ पर बीच में इख्तलाफ आ जाता है ना, वहाँ पर इसको इज्तिमाई तौर पर देखना चाहिए कि मुल्क के मुफाद में क्या है। ब्लेम गेम तो इस मामले में मेरा नहीं ख्याल कि ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो है रेड लाइन जो है हमारी एपीएस स्कूल था, और सबको मालूम है उसके बाद क्या हुआ, किस तरह से सब एक बैठे और किस तरह से नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया गया, और 80,000 जानों की कुर्बानी दी गई। मुल्क का इकोनॉमिक तबाही जो है वो सारी आ गई। आज भी मेरा ख्याल है कि हुकूमत के पास पिछले 8 महीने थे। इन 8 महीनों के अंदर बहुत ज़्यादा आपने देखा बन्नू के अंदर जो कुछ हुआ और दीगर मामलात जो हो रहे हैं स्वात में और दूसरी जगह पे। मैं नहीं कह रहा कि मौजूदा हुकूमत की नाकामी इसमें कह सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि कौन गुफ्तगू करता है। जब भी टीटीपी को अगर स्पेस दी गई तो कौन गुफ्तगू कर रहा था? क्या ये रह चुके हैं एहसन इकबाल साहब वज़ीर दाखिला, इनको मालूम होगा कि इनके वज़ीर दाखिला होते हुए कितनी गुफ्तगू कहीं हुई इनके मतलब कहने से लेकिन या इनके एजाज साहब, करने से। एहसन साहब का बयान बड़ा अहम है। वो कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत में टीटीपी को स्पेस मिली कि दोबारा पाकिस्तानी इलाकों में आ जाएं। ये बड़ा बयान है। अगर स्पेस दी गई तो इसकी बहुत अकाउंटेबिलिटी बड़ा। होनी चाहिए। मैं किसने उसी पे स्पेस आ रहा दी? मैं वही बात कर रहा था कि क्या एहसन इकबाल साहब ये बता सकते हैं कि जो स्पेस दी जाती है वो क्या हुकूमत के कहने पे दी जाती है या कोई और गुफ्तगू कर रहा होता है? यानी कि अफगानिस्तान के साथ या टीटीपी को रोकने के लिए या उनको स्पेस देने के लिए जो नेगोशिएशंस हो रही थी उसमें हुकूमत का कितना हाथ था और एस्टेब्लिशमेंट का कितना सर, हाथ आप था? अपने सर से ये तो उठा इसलिए उतार के एहसन साहब के सर पे डाल रहे हैं, तो आप बेहतर पोजीशन में आप बता सकते हैं कि ये किसकी जिम्मेदारी थी। नहीं, नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबको एक मैं पेज जवाब पे होना देता हूँ चाहिए। इस एहसन ऑल राइट। इकबाल साहब से ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा कि जब नेशनल एक्शन प्लान बन रहा था, तो उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट भी और ऑपोज़िशन भी और हुकूमत भी इकट्ठे बैठे ही तो आगे बात चली ना, और इकट्ठे उनको बिठाने के लिए भी कोशिशें की गई, जहाँ से वही सबको मालूम है मौजूदा सर, उस सूरत वक्त हाल कट्ठे में भी। जनरल रहील ने बिठाया था। उस वक्त भी इमरान धरना दे के बैठे हुए थे, जनरल रहील ने उनको इकट्ठा मैं बिठाया था। तो यही अगर आप ये यही तो यहाँ रखते हैं पर कि ही मैं आ दोबारा रहा हूँ। आर्मी चीफ इनको इकट्ठा बिठाएं, तो फिर आप लोगों को अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए कि सियासी लोग इस काबिल नहीं है कि बैठ के पाकिस्तान के मसलों का हल ढूंढ सके। किसी फौजी जनरल जी। का इंतजार करते हैं कि उनको इकट्ठा बिठाए, फिर आप अपनी शिकस्त मान लीजिए। देखिए, मैं जो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो ये है कि ठीक है इकट्ठे बिठाया था, किसी ने तो बिठाया था ना इकट्ठे। क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या उनका स्टेक नहीं है पाकिस्तान के अंदर? सबसे ज़्यादा स्टेक तो उनका है। पाकिस्तान का मुल्क के डिफेंस के लिए, मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए सर, स्टेक तो आपका और 7-8 मेरा, हम सब हज़ार का है के जो हम करीब पाकिस्तान में रहते हैं। 7,000 के करीब लेकिन एहसन हमारे साहब से इसका आर्मर्ड जवाब ले लूँ। पर्सनल शहीद हुए।